नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं मनीषा बिष्ट, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए उत्तराखंड की प्रसिद्ध एक कथा। उत्तराखंड का एक त्यौहार। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक त्यौहार है दोस्तों भिटौली। तो भिटौली, सबसे पहले तो मैं भिटौली पे आपको एक बहुत अच्छी कथा बताऊंगी। वो कथा वैसे तो आप सभी को मेरे हिसाब से तो पता होगा ही, लेकिन कथाएं तो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ खास वो कथा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि भिटौली है क्या चीज़। तो भिटौली का क्या अर्थ है। भिटौली का अर्थ ये है, भिटौली का अर्थ दोस्तों भेंट करने से माना जाता है। तो हमारे उत्तराखंड में भिटौली जो है हर साल चैत के महीने में मनाई जाती है, और पूरे महीने भर ये भिटौली का कार्यक्रम चलता है। भिटौली का जो त्यौहार है वो पूरे महीने भर मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है खासकर औरतों के लिए। तो औरतों के लिए ये त्यौहार होता है। तो ये त्यौहार जो है दोस्तों, इस त्यौहार में जो है मायके पक्ष से भाई या फिर बेटी के पिताजी या उसके भाई उसके लिए भेंट स्वरूप उसके भेंट में सारा सामान लेके उसके ससुराल पहुंचाते हैं। तो उस जैसे कि दुनिया भर के पकवान होते हैं, ढेर सारे पकवान हो गए और कपड़े हो गए और बाकी सभी चीज़ें जो भी उसमें होती हैं। तो मतलब पूरी और पुए ऐसी चीज़ें बना के ले जाते हैं। तो भिटौली जो है दोस्तों, उत्तराखंड की हर महिला के लिए बहुत ही खास त्यौहार होता है, और बहुत ही बेसब्री से इस त्यौहार का इंतजार रहता है हर कोई महिला को। इतना तो मेरे को पता है कि हर कोई औरत को इस महीने का इंतजार रहता है, और इस अपने खास दिन का इंतजार रहता है। तो सबके लिए पूरा महीना बहुत खास होता है। ये चैत के महीने में जो है भिटौली मनाई जाती है, बहुत पहले से चला आ रहा है। पहले के टाइम में तो भिटौली को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि भाई जो है अपनी बहन के लिए भिटौली ले जाता था उसके घर में, तो उसका मतलब बहुत अच्छा वो माना जाता था। बहुत खुशी होती थी और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता था ये त्यौहार। जैसे आस पड़ोस में भी अपने मोहल्ले में सबको बुलाया जाता था, और सबका खाना पीना वहीं होता था। तो मायके से मतलब मम्मी लोग बहुत ढेर सारे पकवान बना के भेजते थे। तो बहुत अच्छा इसको आजकल के टाइम में तो खाली एक औपचारिकता रह गई है भिटौली की, क्योंकि अब तो लड़की को पैसे दे दिए जाते हैं। और ये मतलब एक कहने वाली बात नहीं है, हकीकत है दोस्तों। और ये सभी पे लागू होता है, खासकर मेरे पे भी ये चीज़ लागू होती है, क्योंकि मेरी मम्मी भी पिछले महीने ही मेरे को 1 महीना पहले ही मम्मी यहाँ आई थी। तो मम्मी मेरे को भिटौली का पैसा दे के गई थी कि भिटौली बांट देना। हालांकि मेरे को भिटौली बांटने में थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि मेरा काम चल रहा था, तो इस चक्कर में मैं भिटौली नहीं बांट पाई। थोड़ा लेट बांटी मैंने। तो वही होता है दोस्तों, हाथ में पैसा आता है तो उसका उतना वो नहीं रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि अहमियत ज़्यादा पैसे को हो गई है, रिश्तों की अहमियत बहुत कम हो चुकी है। तो किसी का भी है, मम्मी पापा लोग हैं या फिर भाई लोग हैं, कहते हैं कि इसके अकाउंट में पैसे डाल दो तो ये भिटौली बांट लेगी। तो उतना महत्व नहीं रह गया है त्योहारों का, लेकिन पहाड़ों में अभी भी ये प्रचलन है। और मेरे मायके साइड में तो बहुत ज़्यादा है। पूरे भिटौली के पूरे महीने भर वहाँ पे छोड़ा चाचरी होता है, और पूरा मतलब रंगीला एक महीना भी माना जाता है। चैत के महीने को रंगीले महीने के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तो इस चैत के महीने में भिटौली तो होती है दोस्तों, और साथ में बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं, छोड़ा चाचरी, नाच गाना सब कुछ होता है। तो भिटौली का अर्थ तो सबसे मेन अर्थ वही होता है, भेंट करना। तो इसी पे आधारित एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि उत्तराखंड की बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है। तो बहुत पुराने ज़माने की बात है दोस्तों। पुराने टाइम में 2 भाई बहन थे, नरिया और देवुली जिनका नाम था। तो देवुली जो थी, देवुली नरिया की बड़ी बहन थी। तो वो दोनों बचपन से एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और बहुत ही प्यार से रहते थे। बहुत अटूट बंधन था दोनों भाई बहनों का। आजकल तो भाई बहनों में भी बहुत ज़्यादा वो हो गया है
कि मतलब पैसा सब कुछ हो गया है, रिश्ते सब कुछ नहीं है आजकल के ज़माने में। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो मतलब बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत एक दूसरे से लगाव होता है। भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है दोस्तों। तो वहाँ पे नरिया और देवली का भी ऐसा ही कुछ रिश्ता था। तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे। तो बचपन से ही साथ रहते थे। जैसे जैसे बचपन बीतता गया वो बड़े हुए। बड़े होने के बाद एक दिन ऐसा आया कि देवली जो थी, देवली को जाना पड़ा ससुराल। देवली की शादी तय हुई और देवली की शादी कर दी गई। देवली को ससुराल भेज दिया गया। देवली चली गई ससुराल। तो देवली का ससुराल जो था दोस्तों काफ़ी दूर था वो मायके से। तो देवली एकदम से अपने मायके नहीं आ पाती थी, वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आती थी। तो नरिया जो था, नरिया अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। तो वो अपनी बहन के वियोग में, मतलब बहन थी साथ में नहीं, तो वो बहुत निराश रहने लगा उसके वियोग में। मतलब वो बहुत तड़पता था, बहुत रोता था। तो उसको बहुत बुरा लगता था। बार बार अपनी माँ से यही पूछता था कि दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी। तो उसकी माँ उसको यही समझाती थी कि उसका ससुराल बहुत दूर है, तो वो इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी। वो काफ़ी लेट आती थी। तो एक दिन फिर वो बहुत जिद करने लग गया कि मुझे अपनी बहन से मिलना है, अपनी दीदी को मेरे को मिलना है। तो उसकी माँ ने बोला ठीक है, तो कल सुबह तैयार हो जाना और जाना अपनी बहन को मिलने के लिए। तो उसकी माँ ने उसके लिए दोस्तों देवली के लिए बहुत सारे पकवान बना के रखे और कपड़े रखे, पुए पूरी जो भी पकवान घर में बनता है, तो हमारे पहाड़ों में जो भी बनता है वो सब बना के उसने एक टोकरी बनाई अच्छी सी। और टोकरी बना के सुबह उठते उठते नरिया के हाथ में थमा दी और बोला कि अपनी बहन को मिल के आ और ये टोकरी अपनी बहन को दे के आना। इसमें मैंने उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं और इसमें कपड़े भी रखे हैं। तो नरिया बेचारा बहुत खुश था। और जंगल का रास्ता भी था, जंगल के रास्ते से उसको जाना पड़ता था बहुत दूर, जो था उसका ससुराल था उसकी दीदी का। तो उसके मन में कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। उसकी माँ उसको यही समझाती थी कि रास्ते भर में बहुत सारे जंगली जानवर मिलेंगे, तुम संभल के जाना। लेकिन उसको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसको तो अपनी बहन से मिलना था, अपनी दीदी से मिलना था। तो वो मतलब उसको मिलने के लिए इतना आतुर था दोस्तों कि वो उसने जंगल का रास्ता भी नहीं देखा, वो चले गया। काफ़ी चलते काफ़ी समय के बाद जब उसकी दीदी का घर आता है, वो घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसकी बहन तो सोई हुई है। उसकी दीदी उसको तो नींद आ रखी हुई होती है। तो वो क्या करता है, अपनी बहन को जगाता नहीं है। तो वो उसका वेट करता है जगने का। काफ़ी टाइम तक वो बैठे रहता है। तो उसके जगने का वेट करता है। वो सोचता है अभी दीदी जगेगी। तो संध्या होने लग जाती है। क्योंकि पहले से ये परंपरा थी दोस्तों कि जब भी बहन को बिटौली देने या बहन के घर जाया जाता था, बिटौली देने का, वैसे भी मतलब जैसे बहन के घर कभी भी भाई या फिर मायके से कोई भी जाता था तो बहन के वहाँ रुकते नहीं थे शाम को। और बहन के वहाँ का पानी भी लोग पीते नहीं थे, पहले से ऐसी परंपरा मानी जाती थी। तो वो बेचारा, उसका क्या हुआ कि वो गया और शाम तक उसने वेट किया, काफ़ी टाइम तक। जब जैसे उसको लगा कि टाइम काफ़ी हो चुका है और अंधेरा हो जाएगा, मुझे घर जाना चाहिए, तो वो जो है टोकरी वहीं पे रख के, दोस्तों मतलब ऐसी कहानी सुन के मेरे को तो आंसू आ जाते हैं। तो वो पूरी टोकरी रख के वहाँ पे चला गया। जैसी उसकी दीदी उठी तो उसने देखा कि यहाँ पे पूरी और पकवान, कपड़े की टोकरी बनाई हुई है। वो समझ गई कि उसका भाई उससे मिलने आया था और उसका भाई जो है उससे बिना मिले हुए चले गया। तो वो बेचारा वो तो चला जाता है, लेकिन उसकी बहन जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है। वो मतलब अपना प्रायश्चित करने के लिए मतलब ऐसे वो रहती है कि मतलब वो बहुत दुखी हो जाती है। तो वो बोलती है, उसके मुंह से एक ही आवाज़ आती है, उसके मुंह से यही बार बार वो यही दोहराती है। वो बोलती है कि भय भूखे मैं सीती, तो भाई मेरा भूखा रह गया और मैं सोई रहेगी। तो उसको मतलब बहुत दुख होता है। वो बहुत अंदर ही अंदर घुटती है और वो बहुत रोती है। वो इतना रोती है दोस्तों, रोते अपने भाई से नहीं मिल पाए करके वो अपने प्राण त्याग देती है। तो जब वो अपने प्राण त्याग देती है
तो उसके बाद दोस्तों ये माना जाता है कि उसका फिर पुनर्जन्म होता है, दूसरा जन्म उसका होता है। तो दूसरे जन्म में वो एक घुघुती के रूप में, घुघुती एक पक्षी होता है हमारे पहाड़ में, तो घुघुती के रूप में वो जन्म लेती है। और वो घुघुती हर चैत के महीने में जो है बोलता है, आवाज़ करता है कि गुटरगू की आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ में बोलता है, उसकी आवाज़ में मतलब ये सुनाई देता है, वो अपनी आवाज़ में बोलता है कि भय भूखे मैं सीती, भय भूखे मैं सीती। कभी भी, ये हकीकत कहानी है दोस्तों, कभी भी ध्यान देना। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप ज़रूर ध्यान देंगे, और अगर आपने ध्यान दिया भी होगा पहले भी, और आप कहीं अगर बाहर से हैं तो कभी ऐसा मौका मिले उत्तराखंड जाने का, और चैत के महीने में ऐसे घुघुती अगर कहीं पे आवाज़ करती है घुघुती, तो अपनी आवाज़ निकालती है, तो उस आवाज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। वो उसकी आवाज़ में यही तर्क आता है, भय भूखे मैं सीती, भय भूखे मैं सीती। तो उसी टाइम से दोस्तों ये भिटौली का त्यौहार मनाया गया है, और बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है हमारे उत्तराखंड में। तो इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आजकल की परंपरा के हिसाब से आजकल थोड़ा सा वक्त का भी अभाव है दोस्तों, तो वक्त के चक्कर में लोग मिल नहीं पाते हैं। तो शॉर्टकट यही हो गया है, क्योंकि दुनिया भर के जो है तकनीकें आ गई हैं। तो मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कर दो बहन को, या फिर अकाउंट में वहाँ ATM में जाके पैसा डलवा दो, अकाउंट से पैसा डलवा दो बहन के उसमें, तो वो भिटौली बांट लेगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब सबसे बड़ी बात ये है, मैं तो यही कहती हूँ कि हर भाई को अपनी बहन को भिटौली देने के लिए खुद जाना चाहिए, क्योंकि एक परंपरा है और ये एक हमारी उत्तराखंड की रीति रिवाज है, इसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है दोस्तों जो दुनिया में सबसे अलग होता है। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगी कि हमेशा भाई बहन का एक प्रेम बना रहे, और ये भिटौली का जो त्यौहार है वो हमेशा आता रहे, और हमारे उत्तराखंड वासी इस त्यौहार को हमेशा हमेशा मनाते रहें। और जैसे आज तक सबको इस त्यौहार का इंतज़ार रहता है, हर कोई लड़की को इस दिन का इंतज़ार रहता है, वैसे ही आगे भी सबको इस दिन का इंतज़ार रहे और उनके भाई उनको भिटौली देते रहें। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तो बाय बाय।